नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। झारखंड की राजनीति बुधवार को अचानक सुर्खियों में आ गई जब प्रदेश में सत्ता पक्ष के प्रमुख साझेदार जेएमएम के पाला बदलने की खबरें तेजी से फैलने लगी। बिहार चुनाव में इंडिया गठबंधन की करारी हार के बाद झारखंड की राजनीतिक हवा भी बदलने लगी है। अटकलें तेज हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एनडीए को समर्थन देकर नई सियासी कहानी लिख सकते हैं। हालांकि इन दावों के बीच कांग्रेस ने स्थिति साफ करते हुए कहा है कि झारखंड का गठबंधन अखंड, अडिग और पहले से ज्यादा मजबूत है। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक्स पर पोस्ट कर अफवाहों को पूरी तरह खारिज किया। उन्होंने लिखा, मैंने हेमंत सोरेन से बात की है और किसी तरह का कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि हमारा इंडिया गठबंधन पूरी तरह मजबूत और जन केंद्रित नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। वेणुगोपाल ने आगे लिखा कि दक्षिणपंथी ट्रोल नेटवर्क अफवाहें फैला रहे हैं। ये उनकी राजनीतिक हताशा और असुरक्षा दर्शाता है। उनके अनुसार जनता का भरोसा गठबंधन में कायम है और विरोधी इन अफवाहों से कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। ये बयान ऐसे समय पर आया है जब मीडिया रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं कि हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन हाल ही में दिल्ली में रुके थे और इस दौरान उनकी मुलाकात बीजेपी के एक शीर्ष नेता से हुई। हालांकि जेएमएम की ओर से इस पर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, जिसके चलते राजनीतिक चर्चा और तेज हो चुकी है। खासकर इसलिए भी क्योंकि 5 दिसंबर से झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है और इससे पहले किसी भी बड़े राजनीतिक कदम का अनुमान लगाया जा रहा है। झारखंड में सत्तारूढ़ समीकरण फिलहाल गठबंधन के पक्ष में है। राज्य की 80 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए 41 सीटों की जरूरत होती है। जेएमएम के पास 34, कांग्रेस 16, आरजेडी 4 और सीपीआई-एमएल के पास 2 सीटें हैं। यानी सत्तारूढ़ पक्ष के पास कुल 56 विधायक हैं, जो बहुमत से काफी ऊपर है। वहीं विपक्षी खेमे में भाजपा 21 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है, जबकि अन्य दल और निर्दलीय मिलाकर विपक्ष का आंकड़ा करीब 25 तक पहुंचता है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक अगर जेएमएम समीकरण बदलता है तो भाजपा और एनडीए को भी संख्या जुटाने के लिए भारी कोशिश करनी होगी, लेकिन यह आसान नहीं होगा। वहीं कांग्रेस लगातार यह संदेश देना चाहती है कि गठबंधन स्थिर है और बदलाव की खबरें सिर्फ राजनीतिक हवा बनाने की रणनीति है, ताकि जनता की नजर में अनिश्चितता पैदा की जा सके। अब देखने वाली बात यह है कि क्या हेमंत सोरेन इस राजनीतिक चुप्पी को तोड़ते हैं या फिर यह मुद्दा सिर्फ अफवाहों और प्रतिक्रियाओं में उलझ कर रह जाता है। झारखंड की सत्ता में फिलहाल गठबंधन की पकड़ मजबूत है, पर चुनावी झटकों के बाद देश की राजनीति में हवा कब किस दिशा में बहने लगे, ये सियासत का सबसे दिलचस्प पहलू है और झारखंड अभी इसी मोड़ पर खड़ा दिखाई देता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो अब चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।